अब यहाँ पर मैया एक बार अचानक पलने की तरफ देखती है, बाबा देखते हैं, तो पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली। पहली बार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही करवट ली खूब प्रसन्न हुए कि मेरे बेटे ने आज पहली बार करवट ली है। तो बड़ा उत्सव रखा, बड़ा उत्सव। जितने भी नगरवासी थे, गांव वाले थे, सबको बुलाया उस उत्सव में। अब देखिए, जब घर में उत्सव होता है तो ये बात तो सभी जानते हैं कि घर के कार्यक्रम में घर के लोग व्यस्त रहते हैं, उन्हें दूसरा काम करने का समय नहीं मिल पाता। अब मैया भी व्यस्त है, आए हुए मेहमानों की खातिरदारी करे, उनसे चाय पानी पूछते हैं। आजकल तो पहले चाय नहीं थी भैया, पहले दूध था, छाछ थी, दही था। तो मैया भी खातिरदारी में लगी है, दूध बना बना कर पिला रही है। तो मैया सोचती है कि लाल का इतना ध्यान मैं नहीं रख पा रही हूं, अभी मेहमान ज्यादा है, व्यस्त हूं और इसको नींद आ रही है गहरी। तो एक काम करती हूँ, इसे किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर सुला देती हूँ कि ये आवाज सुनकर जग ना जाए। क्योंकि देखिए मेहमान है, बातें होती है, शोर होता है, ज्यादा शोर में बच्चा सो नहीं पाता। तो एक सकट रखा हुआ था। सकट मतलब जिसके ऊपर गुजरियां दही की वगैरह की हंडी रखती है, छाछ की, मक्खन की, दही की। अब याद आ गया किसको कहते हैं। तो सकट पड़ा था। तो मैया ने ठाकुर जी को उसके नीचे सुला दिया कि यहां पर कोई बाधा नहीं आएगी नींद में। उसी समय वहीं पर पूतना का ही एक भाई था, नाम था सक्टासुर। तो कहता है कि पूतना को जिसने मारा है और कंस महाराज को जो मारने वाला है, उससे मैं प्रतिशोध लूंगा, उसे मार दूंगा। अब ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते पता चला कि कृष्ण नाम का बालक है ये। हालांकि ठाकुर जी का उस वक्त नामकरण नहीं हुआ था, उसकी लीला थोड़ी आगे आएगी, परंतु मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये वो बालक है। पहले तो ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो सब लल्ला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लल्ला, लाल। अभी नामकरण नहीं हुआ, होगा। तो पता चला कि ये वो बालक है। तो ठाकुर जी को देख रहा है और कहता है इसने मार दिया, इसने, अरे इतने इतने से तो इसके चरण है, ये क्या मारेगा, इसको तो मैं अभी मार देता हूं। जिन चरणों के बारे में उस दैत्य ने ये सोचा था, उसी चरण से प्रभु ने केवल सकट को स्पर्श ही किया था, वो जाकर उस दैत्य पर पड़ा और उसका उद्धार हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छकड़े को स्पर्श मात्र से छकड़ा ऊपर गिरा, सक्टासुर का उद्धार हुआ। अब आगे लीला आती है तृणाव्रत का उद्धार। एक बार वर्णन है कि मैया ठाकुर जी को गोद में खिला रही थी। अभी ठाकुर जी पैदल नहीं चलते, अभी वो भी लीला आई। तो खिला रही थी तो उनका वजन ठाकुर जी का इतना बढ़ गया कि मैया उस वजन को नहीं संभाल पाई। तो मैया ने ठाकुर जी को गोदी से नीचे उतार दिया। क्योंकि तृणाव्रत जो था वो कंस के द्वारा भेजा गया एक ऐसा दैत्य था जो हवा का बवंडर जैसे होता है, वो उड़ाकर साथ ले जाता है। तो ठाकुर जी ने वजन बढ़ा लिया अपना। अब जैसे ही आया आंधी के रूप में, बवंडर के रूप में, तो ठाकुर जी को उड़ाने के लिए आया, पर ठाकुर जी तो हिलते भी नहीं है और उसका भी उद्धार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।